सिस्टम ने गरीबी पैदा किया है। ये सरकार जिसकी भी होती है वह यदि सही माने में भ्रष्टाचार छोड़ दे, पैसा लूटना छोड़ दे, दलाली को मिटा दे, चोरी छोड़ दे, चोरी बंद करवा दे और मनी का डिसेंट्रलाइज कर दे, जो पैसा गरीब का है, गरीबी खत्म होगी, लोग पढ़ भी पाएंगे, इलाज भी कर पाएंगे। मेरा पढ़ाई और इलाज से है और तत्काल उसके जीवन से है। मैं ये आपको सरकार कहाँ पीछे रह जा रही है? सरकार को 3 हिस्सा पैसा तो नेताओं के और दलालों के, माफियाओं के जेब में जाता है। पदाधिकारी सबसे ज्यादा लूटते हैं। एक पदाधिकारी 1000 करोड़ के, एक नेता 200-300 करोड़, 400 करोड़, लाख करोड़, दलाल लोग 100 करोड़ और भारत भूखा, नाइजीरिया से ज्यादा गरीब, बांग्लादेश और पाकिस्तान से ज्यादा हम भूखे हैं। हम इस पर बहस क्यों नहीं करते? हम रोजगार पर बहस क्यों नहीं करते? हम सिर्फ एक दिन क्यों बांटते हैं? एक दिन आप पॉलिटिक्स क्यों करते हो सूप का? चलो पप्पू यादव के साथ डेली। आज पूरा पटना घूम जाएंगे पप्पू। झूठ का एक समूह होता है और सच हमेशा अकेला खड़ा रहता है। उसी प्रकार दोगले, भ्रष्टाचार और ये दलाल, इन सब का एक समूह होता है जिसे नेता और कार्यकर्ता कहते हैं। और इन सब के विपक्ष जो एक अकेला अपना सोच रखता है, समाज बदलने की कोशिश करता है, वो कुछ ही गिने चुने हुए चुनिंदे लोग होते हैं। जैसे कि उसमें पत्रकार हुआ, हम जैसा युवा हुआ, जिसे इस सिस्टम से पूरी तरह से एक समझो कि सांप और नेवले का दुश्मनी है। ये सिस्टम मेरे को पसंद ही नहीं है। ये सिस्टम जो है ना, सबसे बेकार है और भ्रष्टाचारी है। तो जो नेता वाला माइंडेड है और जो पॉलिटिकल माइंडेड रखा हुआ और जिसको पार्टी और नेता के वजह से अपना भोजन पानी चलता है, तो उस सबको अलग कर दो। लेकिन जो गरीब है, जो कमज़ोर है और जो सच्चा मर्द है और अपना एक निश्चित सोच रखता है समाज से और ये भ्रष्टाचार से अलग, वो जो है वो मेरे साथ आओ और वो फॉलो करो, ठीक है। इससे होगा क्या कि जो ये चुनिंदे लोग हैं ये हो जाएंगे अपने आप ठीक। और जब हम लोग क्या नहीं कर सकते। अभी एक पप्पू यादव का एक बयान सुना है मैंने, दिल जीत लिया उन्होंने कहा है कि 3 भाग का पैसा ये नेताओं के दलाल और ये नेताओं के पीछे खर्च हो जाता है। और ये बात भी सही है। अब आप बताइए, आपसे कोई 10 रुपया मांग ले तो आप इतने सवाल जवाब करते हैं और मन में पहले ही सोचते हैं कि देना है ही नहीं। लेकिन हर दिन आपके जेब से GST, टैक्स, ये सब बहाना मार के आपके जेब से 100-200 लगभग हर रोज़ खींच लिया जाता है। तो उस पैसे का हिसाब कौन देगा? हाँ, अगर एक महीने में आपको 2 लाख की इनकम हो और आप एक सच्ची इंसानियत की भावना रखते हैं, तो कम से कम एक गरीब की मदद करेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। और इन नेताओं को, और ये जो है सबसे ज़्यादा विधायक और MP जो है भ्रष्टाचार है। इन सबको हर एक सुख सुविधा मिलता है और इनके दर पे जाओ और इनसे मदद मांगो तो एक पैसे की मदद नहीं करेंगे। और दूसरी बात, इनके जो कार्यकर्ता होते हैं, कभी इनसे पूछना इनके एरिया में जाके कि इनकी कितनी एरिया में काम हुआ है, कितना विकास हुआ है। लेकिन फिर भी ये अपने आप को नेता का समर्थक कहते हैं और ये अपने आप को ही नेता मान लेते हैं। तो ये सब सोच से थोड़ा अलग होके काम करना है। और इसमें सबसे ज़रूरी बात पप्पू यादव सर ने ये कहा है कि देश का गरीबी और भ्रष्टाचार अगर राज्य का किसी भी सरकार का होता है, सरकार जो मौजूदा सरकार होता है, अगर वो भ्रष्टाचार और ये चोरी करना छोड़ दे तो 1 साल में बिहार बदल जाएगा। और बात भी सही है। और इसमें दिक्कत भी हमारी है। हम लोगों से जब मीडिया कर्मी आके कोई पूछता है कि आपका नेता कैसा है, तो अपने नेता की 100 गलतियाँ, 100 भ्रष्टाचार है, ये है वो है, 100 कमियाँ बता देते हैं। लेकिन कभी आप अपने दिल में झांके हैं कि आपने उन सब से सवाल क्यों नहीं किया? अरे उनसे किस बात का डर? आपने बिठाया है उसको कुर्सी पे, हाँ, क्या कर लेगा? उसे इस बात की एहसास दिलाओ, इस बात का जिम्मेदारी का एहसास दिलाओ कि आपको बिठाए हैं काम करने के लिए, ऐश करने के लिए नहीं, ना कि तिजोरी भरने के लिए। अब एक बात बताइए, आपके घर में आपके माता पिता की तबीयत ख़राब होगी तो आप उन्हें उठा के अस्पताल लेके जाओगे या पहले नेता को फ़ोन करोगे? तो यही चीज़ें हैं कि पहले घर से और अपने आप से शुरुआत करिए। कहता है कि हम अकेले हैं, अरे 1 से ही 100 और उससे 1000 से लाख होता है। एक तो आओ।
क्या इस सिस्टम से दिन प्रतिदिन रेप, मर्डर, भ्रष्टाचार, अत्याचार इतना सब जो हो रहा है, चिकित्सा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, सिर्फ धर्म, जात, गोली बंदूक, ये सब जो हो रहा है, इन सब से किसी को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है क्या? मुझे फ़र्क पड़ता है। इसीलिए मैं हर बार जो है जहाँ तक हो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता हूँ और आप सबको एक साथ लाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप सब जो है अलग अलग जातिवाद दिमाग माइंडेड बना के रखे हो, यादव, ब्राह्मण, राजपूत, चमार, दुसाध, ये सब से नहीं होगा। हम बिहारी हैं, हम बिहार राज्य में रहते हैं, हम बिहारी हैं, तब जाके जो है बदलेगा। अगर जिस दिन से हम लोग ये बोलना शुरू कर देंगे कि हम बिहारी हैं और बिहार को अब बदलो, उस दिन से बदलना शुरू हो जा रहे। 12 करोड़ से 14 करोड़ हो गए हैं हमारी जनसंख्या। यूपी के बाद सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला स्टेट है हमारा, और हम लोग ही पीछे हैं। कभी भी नेता के पीछे मत जाइए, नेता से सवाल करिए, और अगर भ्रष्ट है तो उन्हें उखाड़ के फेंकिए। उनमें जिम्मेदारी का डर पैदा कीजिए कि तुम जिम्मेदार हो, तुम्हें जिम्मेवारी लेनी होगी, तुम्हें काम करना होगा। दूसरी बात, जब ये सारा सिस्टम ही करप्ट है तो हम किससे शिकायत करेंगे? ये भी दिक्कत है। तो शिकायत होगी, और शिकायत करना नहीं है, हम खुद सरकार बनाएंगे। और ये अभी नहीं, ये होगा ज़रूर एक दिन। और हो सकता है कि अगर हम सब एक बार आवाज़ उठाने लगे तो मौजूदा सरकार भी अपना रवैया सुधार ले। ठीक है, तो इन सब पे जो पैसे की बर्बादी होती है उसका हिसाब किताब मांगो, और अपना जीवन को सुधारने का उन्हें दबाव दो कि आप काम करिए तभी आप रह पाएंगे। जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। ये डेमोक्रेसी का देश है। जनता लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं है। न सिस्टम, न कोर्ट, न कचहरी, न थाना, न पुलिस, कोई नहीं। ठीक है, तो जब ये समझ जाएंगे तब होगा। और अपने माँ बाप के मर्द बेटे और बच्चे बने, जिम्मेदार व्यक्ति बने, और एक बार एक साथ आए।